दानव बच्चों को भी भगवान का भक्ति का शिक्षा दी। और हिरण्यकशिपु एक दिन आया, प्रहलाद को गोद में लिया, पूछा कि बेटा तुमने आज तक विद्यालय में क्या सीखी? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने ये सीखा कि ये भगवान विष्णु जो है वो सर्वोपरि है, वो एकमात्र ईश्वर है, सबके अंदर है, सबके बाहर है। सबको उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए और उन्हीं का ही नाम लेना चाहिए। ये बात सुन करके हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, बोला कि मेरा शत्रु का चिंतन तुम करते हो, मेरा शत्रु का नाम लेते हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर दोबारा शिक्षा संडा अमर्क को डांट लगाई। हिरण्यकशिपु ने दोबारा शिक्षा देने के लिए कहा, फिर भी वही। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का हजारों प्रयत्न किए, हाथी के पैरों में कुचलवाया, फिर पर्वत की शिखर से उनको नीचे फेंका गया। फिर तो जो सर्पों का कूप था उसमें डाला गया, सर्प लोग भी नतमस्तक होकर के चले गए। जब जल में डुबाया गया तो जल देवताओं ने बाहर फेंक दिया। फिर हिरण्यकशिपु ने भोजन में विष दे करके प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, विष भी अमृत बन गया। अनेकों प्रयत्न करने के बाद में शस्त्र से मारने का प्रयास किया, लेकिन चाको राखी साया मार न सके को, पाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो नहीं मार पाया। अंत में हिरण्यकशिपु का एक बहन थी जिसका नाम होलिका। होलिका ने कहा कि भैया चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, आग जला नहीं सकती, और आप लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करो, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के लकड़ियों की वह आग में बैठ जाऊंगी, आप आग लगा देना। और फिर ये होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर के लकड़ियों के ढेरे में बैठी और फिर उसे आग लगा दी गई। आग अब धीरे धीरे होलिका अट्टहास मार रही थी, हंस रही थी, अचानक उसका हंसी जो है रोने में बदल गई। आग जो है होलिका को जलाने लगी, लेकिन प्रहलाद का एक बाल तक नहीं जला। प्रहलाद जी ध्यान में बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। तो होलिका जब जलने लगी ना, तो आवाज लगाई, हे ब्रह्मदेव, आपका वचन झूठा है, आपका वरदान मिथ्या है। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से कहते हैं कि देखो दुष्टा, मैंने तुम्हें वरदान दिया था अपनी सुरक्षा के लिए, और तुमने इसका दुरुपयोग किया है, तुम किसी दूसरे को मारने के लिए इसका प्रयोग किया। तो इसलिए तुम अन्याय करने से मेरा जो वरदान मिथ्या हो गया, झूठा हो गया, मैं क्या करूं? इसलिए व्यक्ति को चाहिए धर्म मार्ग में लगाए, अपने पास में जो धन है, जो बल है, जो सामर्थ्य है, उसको सत् कार्य में लगाए, धर्म कार्य में लगाए। तो बहुत धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर अधर्म कार्य में लगाएंगे अपना धन संपत्ति पौरुष, तो फिर हमें कौन बचाएगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसी दिन से होलिका जिस दिन जल गई, उसी दिन से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है कि नहीं? होलिका दहन का पर्व मनाते हैं ना आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। फिर तो ये प्रहलाद जी को जला नहीं पाया। फिर प्रहलाद जी को पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, मेरा शत्रु, उसे दिखाओ, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है, कहाँ दिखाऊं? जल में, थल में, खंभ में, हर जगह मेरा विष्णु है, आपके हृदय में।
प्रहलाद ने कहा क्या, हिरण्यकशिप ने कहा कि क्या हुआ, क्या इस खंबे में भी है तुम्हारा प्रभु? बोले हाँ अवश्य। पूर्ण विश्वास जिसको हो भगवान के प्रति, उसके लिए भगवान है। जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है उसके लिए नहीं है। अगर मंदिर में मूर्ति है तो जो उसे मानता है उसके लिए भगवान है, जो उसे मूर्ति मानता है केवल उसके लिए केवल मूर्ति है। इसलिए पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति रखना चाहिए। तब ये हिरण्यकशिप ने गदा का प्रहार किया उस खंबे में, वहां खंबा बीच में से फट गई और उसमें से महाभयंकर आवाज करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जयकारे में दम नहीं है। आज भी करवा चौथ किए हो क्या? फास्टिंग सभी? हाँ, तो फिर जयकारा क्यों नहीं लगाते हैं? जोर से लगाइए। बोले नरसिंह भगवान की। आवाज तो इधर से ज्यादा आ रही है, माताओं का आवाज ज्यादा है, पुरुष वर्गों का कम है, क्या बात है? अच्छा एक बार और देखें, प्रयास कीजिए तो आप लोग भी इनका आवाज दबाने का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं हो पाया। और आप जो पीछे बैठे हैं उधर से आप लोग मिलाइए थोड़ा सा आवाज, तब हो सकता है इनका आवाज डाउन हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए बराबर आवाज आया। नहीं नहीं माइक में बोल दिए हैं इधर मनोज जी हमारे, इसलिए हम सोचे कि इन लोगों की आवाज आ गया। देखिए हर जगह पर धर्म कार्य में माताओं का स्थान आगे रहता है। सभी माताओं के लिए जो ध्यान से बैठ करके कथा सुन रहे हैं उनके लिए जोरदार करताली लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए और ये जो हिरण्यकशिपु का गढ़ था आपका यहाँ बनमनक्षी है ना, क्या बोलते हैं, दरहरा, वहां पर पहले हिरण्यकशिपु का गढ़ था। प्रहलाद नगरी आज नाम रखा गया उसका। और जब हम 15 साल पहले बार आए थे बिहार में तो हमें देख करके गया था एक सिंह जो है आर्मी था, कमांडर, कारगिल युद्ध में लड़ाई किया था, वही लेकर के गया था। वो तो उसको गोली लगा था ना माथे पर, तो फिर बाद में शरीर छोड़ दिया, जवान था, उसी के कारण वही लेके गया था पहली बार। तो उस समय केवल खंबा थी, मंदिर नहीं बनी थी, कुछ टूटा फूटा मकान दिख रही थी बगल में, बोल रहे थे कि गढ़ है। तो आजकल उसको सब साफ करके वो उस जगह पर मंदिर बना दिया गया है। और उस समय देखे थे खंबा का मात्रा थोड़ा पतला था, अभी देखते हैं ज्यादा मोटा हो गया है। 15 साल पहले पतला था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हिरण्यकशिप ने जैसे ही गदा प्रहार किया खंबा फट गई और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को के साथ में थोड़ा क्रीड़ा किया जैसे बिल्ली चूहे का खेल है। फिर उसका अभिमान को चूर्ण करते हुए उसको चूहे की भांति पकड़ लिए, गोद में उठा लिए और लेकर के गए कहाँ, उस महल के देहड़ी है ना, द्वार पर, और फिर जांघों पर सुलाया। बोले रे दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हिरण्यकशिपु कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोला कि मुझे कोई भी मार नहीं सकता, ना पशु मार सकता है, ना देवता, ना मानव, ना दानव। तो बोले ना, मैं तो ना तो पशु हूँ ना ही मानव हूँ, मैं दोनों का मिश्रित हूँ। तो फिर और देवता कहते हो तो देवों के देव, देवताओं के भी परमेश्वर में,
मैं देवों की गिनती से नहीं हूँ, मैं उनसे भी ऊपर हूँ। और कहा कि मुझे अस्त्र शस्त्र, मुझे जो है ना दिन में मारा जा सकता है ना रात में। बोले ना तो अभी दिन है और ना ही रात, अभी संध्या का समय है। तो बोले 12 महीनों में से किसी महीना में मुझे आप नहीं मार सकते। बोले तो ये तो मलमास चल रहा है, उस समय मलमास चल रहा था। तो बोले कि ना आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी में। तो बोले ना तो तुम आकाश में मरोगे ना ही पृथ्वी में, तुम तो मेरे जांघों के ऊपर तुम्हें सुला करके मारेंगे। तो ना तो मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर। तो बोले देहड़ियों में है ना, घर और बाहर का मध्यस्थ। तो बोले कि मैं ना तो अस्त्र से मरूंगा ना ही शस्त्र से। तो बोले ना तो मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और ना ही शस्त्र से, बल्कि मेरे लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा तुम्हें मारूंगा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तो फिर नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका उधर पेट को चीर दिया। उसका राम राम उद्धार हो गया। और फिर उसकी नाभि अंत नाड़ियों को निकाल करके जनेऊ बना ली भगवान ने। तो यहाँ पर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि ये राक्षस था, भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद को मारने का इतना प्रयास किया, फिर भगवान ने इसका अंत नाड़ी को अपना जनेऊ क्यों बनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो ये तो था राक्षस दानव, बड़ा दुष्ट, लेकिन इसी के औरस के रूप में, इसी के पुत्र के रूप में जो उनका परम भक्त जन्म हुआ था। भगवान के मन में तो सबके प्रति प्रेम रहता है, वो सुधरने के लिए मौका देते हैं। इसलिए तो जल्दी भगवान कोई दुष्टता करता है, कोई कितना पाप करता है, उसको जल्दी दंड नहीं देते, दंडित जल्दी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा दुष्ट है, वो सुख में रहता है, हम दुखी क्यों हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, तो उसका पूर्व जन्म का पुण्य फल जब तक नष्ट नहीं होता तो भगवान उसे भी भगवान मारते नहीं, सुधरने का मौका देते हैं। जब व्यक्ति बार बार मौका पा करके मौका को गवा देता है, अवहेलना करता है, लापरवाही करता है भगवान को, तो फिर वो दंड का पात्र बन जाता है, तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। तो आज हिरण्यकशिपु का अंत हुआ है, उद्धार हुआ है। फिर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपना गोद में लिया, प्रहलाद को अपना गोद में लेकर के उन्हें अपने लंबे लंबे जिह्वा से चाट करके साफ किया, लार दुलार करने लगे। तो अंत में लक्ष्मी माता आई मनाने के लिए, देवताओं के कहने पर उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। जब लक्ष्मी माता आई मनाने के लिए तो नरसिंह भगवान ने ऐसा दहाड़ लगाई, लक्ष्मी माता दौड़ते दौड़ते जाकर के वैकुंठ में घुस गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया, दानवों का जो राजा बनाया है ना। और प्रहलाद जी भले ही दानव कुल में थे लेकिन प्रजावत्सल राजा थे। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। और फिर हम लोग वामन जन्म की कथा सुनेंगे। तो आज वामन बनना चाहिए था।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब बामन का जन्म होता है ना, तो उस समय बहुत सारे लोग जहां जहां कथा होती है तो छत्ता, कमंडलू और वस्त्र आदि दान करते हैं, जिनको जो श्रद्धा हो। आप कुछ भी दान कर सकते हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों